गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 13 सर्वनाम के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 13 सर्वनाम के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे और उसकी एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। ओके, क्या करने वाले हैं बच्चों? चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने वाले हैं और उनकी एक्सरसाइजेस को फिल करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर 13 की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? सर्वनाम किसे कहते हैं? पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? सर्वनाम किसे कहते हैं? बताइए, सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा? सर्वनाम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, हम, मैं आदि। ठीक है, वह, हम, मैं आदि। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बोल दीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, हम, मैं आदि। ओके, चलिए तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन लर्न करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है और उनके नाम लिखने हैं। ओके, तो बच्चों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों सर्वनाम? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से बोलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो आपने क्या पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो आपको क्या पता चला कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। चलिए बच्चों, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए। आपको बताना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है और उनके उदाहरण देकर आपको समझाना भी है। चलिए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। तो देखते हैं, जब भी हम किसी भी चीज में अंतर करते हैं तो हम दोनों को आमने सामने मतलब बीच में लाइन करके ही अंतर को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में हम किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी की ओर संकेत करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम निश्चयवाचक सर्वनाम में हम किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी की ओर संकेत करते हैं। जैसे वह मोर है, तो मैं क्या कर रही हूँ? एक मोर हमारे थोड़ा दूर या पास खड़ा हुआ है, तो हम उसकी तरफ इशारा करके हम उसकी तरफ संकेत करके बोल रहे हैं कि वह क्या है? वह मोर है। वह अगर एक किताब रखी है तो वह किताब है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए आप एक कलम रखा, एक पेंसिल रखी हुई है, तो मैं इसकी तरफ इशारा करके बोल रही हूँ कि वह पेंसिल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम किसी अनिश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी की ओर संकेत करते हैं। मतलब क्या होता है?
संकेत हम दोनों में करते हैं, पर यहाँ हम एक निश्चित वस्तु अथवा एक निश्चित प्राणी की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर हम अनिश्चित वस्तु या फिर अनिश्चित प्राणी की ओर संकेत करते हैं। अनिश्चित वस्तु अथवा अनिश्चित प्राणी की ओर संकेत करते हैं, मतलब जो हमें पता नहीं है कि कौन है। जैसे दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। अब आपने देखा कि बाहर गेट पर कोई है, तो आपने दरवाजे की साइड इशारा करके बोला, संकेत करके बोला कि दरवाजे पर कोई है, तो आपको नहीं पता ना कौन है, तो वो कैसी वस्तु हुई? अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित प्राणी हुआ ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन है वहां पर। तो दरवाजे पर कोई है, तो आपको अंतर पता चला कि निश्चयवाचक सर्वनाम में हम किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी की ओर संकेत करते हैं, जैसे वह मोर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी की ओर संकेत करते हैं, जैसे दरवाजे पर कोई है। आपको समझ आया? चलिए बच्चों, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? तो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, पढ़िए। पुरुषवाचक सर्वनाम में के पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? आपको मैंने बताया था ना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने सीखा था ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। बोलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे उत्तम पुरुष, मैं, हम। मध्यम पुरुष, तुम, तू। अन्य पुरुष, वह, वे। तो कितने प्रकार के हो गए? 1, 2 एंड 3। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ओके, चलिए तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिंग के कारण सर्वनामों के रूप में क्या विकार होता है? 2 उदाहरण देकर समझाइए या फिर 2 उदाहरण दीजिए। आपको बताना है कि लिंग के कारण सर्वनामों के रूप में क्या विकार होता है। 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, आपको पता है लिंग के कारण सर्वनामों के रूप में कोई विकार नहीं होता। आपने पढ़ा था लिंग के कारण सर्वनामों के रूप में कोई विकार नहीं होता। जैसे पुल्लिंग में हम क्या बोल रहे हैं? वह पढ़ रहा है। और स्त्रीलिंग में हम क्या बोल रहे हैं? वह पढ़ रही है। तो बताइए, यहाँ पर ये पुल्लिंग था तो भी हमने वह का यूज किया, यहाँ पर स्त्रीलिंग था तो भी हमने वह का यूज किया। तो बताइए, जब हमने लिंग बदली तो क्या सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। तो लिंग के कारण सर्वनामों के रूप में कोई विकार नहीं होता है। जैसे आपने देख लिया कि वह पढ़ रहा है, स्त्रीलिंग में वह पढ़ रही है, तो जो हमारी सर्वनाम थी उनका रूप परिवर्तन नहीं हुआ, तो उनके रूप में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। ओके, चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, लिंग के कारण सर्वनामों के रूप में क्या परिवर्तन होता है? 2 उदाहरण दीजिए। लिंग के कारण सर्वनामों के रूप में कोई विकार नहीं होता है। जैसे पुल्लिंग वह पढ़ रहा है, स्त्रीलिंग वह पढ़ रही है। तो आपने देखा जो सर्वनाम थी वो एक जैसी ही यूज हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ओके, चलिए, तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? क्या वचन परिवर्तन से सर्वनाम में विकार उत्पन्न हो जाता है? क्या वचन परिवर्तन करने से सर्वनाम में विकार उत्पन्न हो जाता है? बताइए। हाँ, वचन परिवर्तन से सर्वनाम में विकार उत्पन्न हो जाता है। जब हम वचन परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? सर्वनाम में विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक वचन में हम बोलेंगे तो मैं, अगर उसी सेंटेंस को हम बहुवचन में बोलेंगे तो हम। जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ तो एक वचन हो गया, हम किताब पढ़ रहे हैं तो बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर
उनका जो रूप है वो चेंज हो गया है ना, बदल गया है। एक वचन में मैं था और बहुवचन में हमने हम बोला। तो हाँ, वचन परिवर्तन में सर्वनाम में विकार उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया आपको? तो बच्चों, आपको चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न हुए। चलिए, तो अब हम चैप्टर 13 की एक्सरसाइजेस फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप क्वेश्चन आंसर तो देख चुके हो, तो अब हमारी एक्सरसाइज नंबर वो क्या है? निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित स्थानों पर सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद दिखाई दे रहा है ना, मतलब एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। आपको उसमें क्या करना है? ऐसे कौन से स्थान हैं जहां सर्वनाम का यूज करना है, ठीक है, आपको ये पता करना है। तो देखिए, आपको पता है ना कि सर्वनाम को हम संज्ञा के दोहराव की वजह से भी यूज करते हैं, ताकि जो हमारे वाक्य हैं वो सुंदर दिख सकें। तो जहां पर भी संज्ञा का दोहराव हो रहा है, हम वहां पर सर्वनाम का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अजामिल एक ब्राह्मण था। अजामिल का ईश्वर में विश्वास नहीं था। तो बच्चों देखिए, अजामिल एक बार आ गया, फिर उसका दोबारा से दोहराव हो रहा है ना, तो यहाँ हम अजामिल की जगह पर क्या लगाएंगे? बताइए आप मुझे। उसका। क्या लगाएंगे बच्चों? उसका। मतलब अजामिल एक ब्राह्मण था, उसका ईश्वर में विश्वास नहीं था, ठीक है। फिर पर अजामिल की पत्नी बहुत धार्मिक थी। अब हम अजामिल की, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? उसकी। क्या लगाएंगे बच्चों? उसकी। तो उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। यहाँ पर हमने क्या यूज किया था? उसका। यहाँ पर उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था। अब यहाँ पर अजामिल की जगह क्या होगा? उसके पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल जब मरने लगा तो यमदूतों से घबराकर अजामिल ने अजामिल के पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारा। अब अजामिल जब मरने लगा, तो आप क्या बोलोगे? वह जब मरने लगा। वह जब मरने लगा तो यमदूतों से घबराकर अब अजामिल ने अजामिल के पुत्र को बुलाया। तो यहाँ पर दो जगह अजामिल है, तो यहाँ दोनों जगह पर चेंज होगा। तो वह जब मरने लगा तो यमदूतों से घबराकर उसने अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारा। क्या हुआ बच्चों? अजामिल एक ब्राह्मण था, उसका ईश्वर में विश्वास नहीं था, उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी, उसके पुत्र का नाम नारायण था। जब वह मरने लगा तो यमदूतों से घबराकर उसने अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारा। उसके बाद अजामिल के पुकारने पर, तो यहाँ पर अजामिल के की जगह क्या आ जाएगा? उसके। उसके पुकारने पर स्वयं भगवान विष्णु ही उपस्थित हो गए और विष्णु ने और उन्होंने उसको मोक्ष प्रदान किया। और विष्णु ने, अब देखिए यहाँ पर विष्णु शब्द का दोबारा से विष्णु संज्ञा का दोहराव हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? और उन्होंने, मतलब विष्णु भगवान ने, और उन्होंने अब अजामिल को उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। क्या कर दिया? और उन्होंने उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। तो क्या हो गया बच्चों? अजामिल एक ब्राह्मण था, अजामिल का ईश्वर में विश्वास नहीं था, पर उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी, उसके पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल जब मरने लगा, मतलब वह जब मरने लगा, यमदूतों से घबराकर उसने अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारा। उसके पुकारने पर स्वयं भगवान विष्णु ही उपस्थित हो गए और उन्होंने उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। ओके, तो बच्चों ये बताइए, आपको ये वाला जो अनुच्छेद था वो समझ में आया?
तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो बच्चों, आपको पहले ये अनुच्छेद लिखना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर कर उसके नीचे लिखना है। आपको साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है ये, ठीक है। कैसे लिखोगे? अजामिल एक ब्राह्मण था, उसका ईश्वर में विश्वास नहीं था, पर उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। उसके पुत्र का नाम नारायण था। वह जब मरने लगा तो यमदूतों से घबराकर उसने अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारा। उसके पुकारने पर स्वयं भगवान विष्णु ही उपस्थित हो गए और उन्होंने उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। समझ में आया? तो बच्चों, आपको खा नंबर की एक्सरसाइज समझ आई? क्या करना है आपको? पहले आप जो अनुच्छेद लिखा है उसको वैसा का वैसा ही उतारेंगे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करके करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर अजामिल शब्द का बार बार दोहराव हो रहा था, तो उसकी जगह हमने अलग अलग सर्वनाम का यूज किया, ओके। और यहाँ पर एक जगह पर विष्णु का दोहराव हुआ था, तो हमने उसकी जगह पर एक अलग शब्द का यूज किया था। समझ में आया आपको? चलिए, तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? तो गा नंबर की जो एक्सरसाइज है उसको देखिए। तो बच्चों, आपकी जो गा नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के सर्वनाम का नाम लिखिए। आपको जो यहाँ पर रंगीन शब्दों वाली जो सर्वनाम दिख रही हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला सेंटेंस क्या है आपका? मैं यह लूंगा वह नहीं। तो यहाँ पर यह और वह का आपको संबंध दिखाई दे रहा है कि मैं यह नहीं लूंगा, मैं वह लूंगा, या फिर मैं यह लूंगा वह नहीं। तो यहाँ पर कौन सी सर्वनाम है बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सी सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। वह अपने आप घर पहुंच जाएगा। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो अपने आप हो रहा है ना, मतलब अपने आप, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो भी आपका कर्ता है वो खुद से कर रहा है ना इस काम को। तो जो सर्वनाम कर्ता अपने लिए यूज करता है ना, कर्ता अपने लिए उपयोग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अपने आप है वो कर्ता किसके लिए उपयोग कर रहा है? अपने लिए उपयोग कर रहा है। तो ये हमारी कौन सी सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं। तो थर्ड नंबर पर क्या है? तुम्हारे विद्यालय में आज कौन आया है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? किसी से प्रश्न पूछ रहे हो ना कि तुम्हारे विद्यालय में आज कौन आया है। तो ये कौन सी सर्वनाम हुई? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखिए। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये कौन सी सर्वनाम हुई? संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दो वाक्यों के बीच में कोई संबंध है ना, बताइए आप, कि वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक संबंध स्थापित हो रहा है ना, तो ये कौन सी सर्वनाम हुई? संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सेंटेंस नंबर 5 हमारा क्या है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब बताइए, यहाँ पर आपको पता नहीं है ना, अनिश्चय वाचक सर्वनाम हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं है ना कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है ना। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो ये कैसी सर्वनाम हुई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं यह लूंगा वह नहीं, यह कौन सी सर्वनाम हुई? संबंधवाचक सर्वनाम। वह अपने आप घर पहुंच जाएगा, यह कौन सी सर्वनाम हुई बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। तुम्हारे विद्यालय में आज कौन आया, तो कौन कैसी सर्वनाम हुई? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो यहाँ पर कौन सी सर्वनाम हुई? जो संबंधवाचक सर्वनाम। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, तो यहाँ पर कौन सी सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है, कोई तो खटखटा रहा है। तो यहाँ पर हम अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अनिश्चित प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी सर्वनाम हो गई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो घा नंबर की हमारी एक्सरसाइज क्या है? तो बच्चों, जो हमारी घा नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम भरिए। आपको क्या करना है? आपको जो रिक्त स्थान दिए हैं आपको उसमें सर्वनाम शब्द भरनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। शेर ने चूहे से कहा। शेर ने चूहे से कहा, ब्लैंक तुझे खा जाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। शेर ने चूहे से क्या कहा? कि मैं तुझे खा जाऊंगा। तो आपको फर्स्ट सेंटेंस समझ में आया? इसमें हमने क्या सर्वनाम फिल करी है? मैं। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए।
तो सेकंड सेंटेंस है बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, इसे करो। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, इसे करो, मतलब जो भी आपको काम मिला है उसे करो, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए, यह कठिन कार्य किसने किया है। हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं, हम यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि ये इतना कठिन काम किसने कर लिया, तो यह कठिन कार्य किसने किया है। हमने यहाँ पर कौन सी सर्वनाम फिल करी है, बताइए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब यह कठिन कार्य किसने किया है। चलिए सेंटेंस नंबर 4 देखिए, तो 4 नंबर पर जो हमारा वाक्य है वो क्या है, इस टोकरी में क्या है। यहाँ पर भी आप प्रश्न पूछ रहे हो किसी से कि इस टोकरी में क्या है, तो यहाँ पर भी हमने कौन सी सर्वनाम फिल करी है बच्चों, बताइए, बोलिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका 5 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, राकेश मेरा भाई है, ब्लैंक छत पर पतंग उड़ा रहा है। राकेश मेरा भाई है, वह छत पर पतंग उड़ा रहा है। तो 5th नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, राकेश मेरा भाई है, वह छत पर पतंग उड़ा रहा है। तो हमने इसमें क्या फिल किया है बच्चों, वह। एक बार फिर से सारे सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1, शेर ने चूहे से कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा या मैं तुझे खा जाऊंगा, तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, मैं। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, इसे करो, यहाँ पर हमने क्या फिल किया है बच्चों, इसे। यह कठिन कार्य किसने किया है, यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, किसने। इस टोकरी में क्या रखा है, यहाँ पर आपने क्या फिल किया है बच्चों, क्या। राकेश मेरा भाई है, वह छत पर पतंग उड़ा रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया है, वह। चलिए बच्चों, तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए हैं उनमें सर्वनाम की मिस्टेक है, आपको क्या करना है, आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। हम हमारे घर जा रहे हैं, बच्चों कभी हम ऐसे बोलते हैं कि हम हमारे घर जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि जो घर हमारा है वो हमारा अपना हुआ ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम हमारे घर जा रहे हैं नहीं बोलेंगे, हमारे की जगह हम क्या बोलेंगे, हम अपने घर जा रहे हैं। समझ आया आपको। तो यहाँ पर हमने क्या चेंज किया, हमारे की जगह अपनी, तो हम अपने घर जा रहे हैं। सेकंड सेंटेंस दीजिए, देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, देखिए, मेरे को रोटी दो। तो बच्चों कभी हम ऐसे बोलते हैं मेरे को रोटी दो, नहीं, मेरे को की जगह हम क्या बोलेंगे, मुझे रोटी दो या मुझको रोटी दो। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, मेरे को की जगह क्या आएगा, मुझे रोटी दो। ओके, चलिए उसके बाद जो आपका 3rd नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, वे ने यह काम कैसे किया। वे ने यह काम कैसे किया है, तो बच्चों वे ने नहीं, वे ने मतलब उन्होंने, उन्होंने यह काम कैसे किया है, तो हमने वे ने की जगह क्या लगाया है बच्चों, उन्होंने, उन्होंने यह काम कैसे किया है। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब तुमने क्या करना है, अब तुमने क्या करना है, तो तुमने की जगह हम क्या यूज करेंगे, तुम्हें। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सेंटेंस नंबर 5 क्या है आपका, यह कुर्सी कौन ने तोड़ी है। यह कुर्सी कौन ने तोड़ी है। हम कभी ऐसे बोलते हैं यह कुर्सी कौन ने तोड़ी है, नहीं, क्या बोलते हैं, यह कुर्सी किसने तोड़ी है। तो यह कुर्सी किसने तोड़ी है, क्वेश्चन मार्क। यह कुर्सी किसने तोड़ी है, क्वेश्चन मार्क, क्या लगेगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह कुर्सी किसने तोड़ी है। तो आपको समझ आया, हमने पहले सेंटेंस में हमारे की जगह अपना किया, अपने किया, मेरे को की जगह मुझे किया, बेने की जगह उन्होंने किया, तुमने की जगह तुम्हें किया और कौन ने की जगह किसने किया। ओके, तो एक बार सारे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हम अपने घर जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर जो सेंटेंस है वो है मुझे रोटी दो। 3rd नंबर पर उन्होंने यह काम कैसे किया है। 4th नंबर पर अब तुम्हें क्या करना है। 5th नंबर का सेंटेंस क्या है, यह कुर्सी किसने तोड़ी है। तो बच्चों आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आई। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी ग्रामर में चैप्टर 13 हिंदी ग्रामर में आज क्या करना है, आज आपको हिंदी ग्रामर के चैप्टर 13 सर्वनाम के क्वेश्चन आंसर्स और उसकी सभी एक्सरसाइज अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको हिंदी ग्रामर की सभी एक्सरसाइजेस
अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। एक्सरसाइज नंबर क, ख, ग, घ और इंगा, ये सारी एक्सरसाइज आपको हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, आपको समझ आया? क्या करना है आपको? आज हिंदी ग्रामर के चैप्टर 13 की सभी एक्सरसाइजेस अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, चलिए गुड बाय।